नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही चौंकाने वाला सबूत लेकर के आए हैं। और कई बार ऐसा लगता होगा कि हमारे एसएसआर वॉरियर और हमारे जो प्रशंसक है सुशांत और दिशा के, वो कई बार उदास हो जाते हैं। और मैं बार बार उन्हें कहता हूं कि आप उदास मत होइए, निराश मत होइए। कुछ तो बात है ऊपर वाले में। ऊपर वाले सबका हिसाब करेंगे और ऊपर वाले हिसाब कर रहे हैं। एक के बाद एक चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं जिसको नकारना मुश्किल होगा, और कम से कम ठाकरे को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज जो आप हमारा हेडिंग देख रहे हैं कि ठाकरे के लिए जेल सज रही है, तो वो सज गई है। और सजाया हमने, आपने नहीं, सजाया ऊपर वाले ने है। और ऊपर वाले की सजा जब मिलेगी तो उसमें बहुत आवाज नहीं होती। लोगों को लगता है कि अरे 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल और चलेगा, अदालत में कैसे होगा, सबूत पेश किए जाएंगे, ट्रायल चलेगा। लेकिन जब ईश्वर की मर्जी चलती है तो सबके सब धरे रह जाते हैं, और वो होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो मित्रों, हम आपको आज फिर एक बार दोबारा अपने वॉरियर, जो सबसे बड़े लड़ाके हैं, योद्धा हैं, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो अदालत में पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें। अब पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। आदरणीय नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा। आज एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज हम आपके लिए कौन सा सबूत लेकर आए हैं, जिस सबूत से पूरे देश में और दुनिया में तहलका मचा हुआ है। जो दिशा और सुशांत के प्रशंसक हैं, जो एसएसआर वॉरियर हैं, जो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, हर जगह से हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, हमें संदेश भेजते हैं, हमें अपनी संवेदना पहुंचाते हैं, वो सब आज हमारे साथ हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, हमारे क्यूवाई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे सभी प्लेटफॉर्म पे, रंबल पे, बिटचुट पे और एक्स पे, फेसबुक पेज पे, सब जगह आप जा सकते हैं। QI.in, prakashtv.in, उसको भी लॉग इन कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं नीलेश जी। नीलेश जी, अब आप खुलासा करें कि वो कौन सा सबूत है जो सबकी आंखें खोल देगा, और जेल जो सज रहे हैं वो बिल्कुल खुल जाएंगे उनके दरवाजे। देखिए, कल रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी जी के चैनल की तरफ से ये क्लियर किया गया कि उनके पास में जो सबूत अवेलेबल है उसके हिसाब से दिशा सालियान के मर्डर के बाद उसका मोबाइल फोन आगे 9 दिन तक, मतलब 17 जून 2020 तक एक्टिव था। उससे फोन हुए, व्हाट्सएप कॉल हुए, और जो भी चीजें हुई है वो हुई है। तो इससे दो चीजें और आगे मतलब निकलकर सामने आ रही है। पहली चीज, उस समय का जो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, होपलेस छोड़े, क्रिमिनल, जिसने इसको कवर अप करने के लिए और उसको बचाने के लिए आदित्य ठाकरे एंड अदर्स को, उसका फोन सीज ही नहीं किया, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं। और दूसरी चीज, ये आरोपी लोग दिशा सालियान के फोन से ये चेक कर रहे थे कि इसने किन किन लोगों को, वो वाले सबूत जिनको ये चाह रहे थे, जिसके वजह से दिशा का मतलब मर्डर किया गया, तो वो वाली चीजें सुशांत सिंह राजपूत के अलावा किस किस से शेयर की, किस किस से बात की, क्या क्या इसके फोन में अवेलेबल है, क्या डिलीट किया, ये सब का आरोपी लोगों का जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो भी XYZ पुलिस अधिकारी की मदद से, तो उस मामले में मतलब उन्होंने जो सब उनका ये किया, और उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर और अराउंड 10 लोगों की संदिग्ध मौत, मतलब वही मर्डर करने का, या तो किसको एक्सीडेंट दिखाने का, किसको सुसाइड दिखाने का, किसको और क्या दिखाने, और कुछ तो पता भी नहीं चला कि मरा है या गायब हो गया है, जो भी हो गया है। तो ये सब चीजें जो हुई है, कि इस कड़ी की सबसे अहम मतलब इसका ये सबूत है। और
इससे आदित्य ठाकरे तो उनके खिलाफ तो ऐसे भी बहुत सबूत है, लेकिन इस एडिशनल लिंक की वजह से मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों का जो सही फेस है, सही चेहरा है, उनका मतलब चरित्र है, वो सामने आ गया है। और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है उन पुलिस अधिकारियों को भी अरेस्ट करने के लिए कि आपने गैंगरेप, मर्डर और अगर बड़े क्रिमिनल ऑफेंस के कॉन्स्पिरेसी के आरोपियों को बचाने के लिए आपने कॉन्स्पिरेसी रची और आपने आपके पुलिस पद का दुरुपयोग किया। तो ये बहुत बड़ा सबूत है उनके खिलाफ, और ये बहुत बड़ा सबूत है एसआईटी के अधिकारी के खिलाफ कि आपके पास दिसंबर 2023 से एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन दिया, आप 1.25 साल से 1 साल से कर क्या रहे हो? आप जाकर वो पुलिस अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो? आप आदित्य ठाकरे को अरेस्ट, उसके पहले तो सेकंड चीज है, आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया? और उसके बाद में इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने इन मुद्दों पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? तो ये सारी चीजें जो है, इसका जवाब भी एसआईटी को, जनता को भी देना पड़ेगा और हाईकोर्ट में तो देना ही पड़ेगा। आपके पास जो सूचना है नीलेश जी कि वो 8 जून से 17 जून तक वो फोन किनके पास था, कोई इसकी जानकारी है? क्या वो आदित्य ठाकरे के पास था या रोहन रॉय के पास था? और रोहन रॉय क्या आदित्य ठाकरे की कस्टडी में था? क्योंकि रोहन रॉय एकाएक गायब हो गया है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया है। वो फियांसे है, वो उसके साथ उस घर में मौजूद है, लेकिन रोहन रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया ही नहीं। रोहन रॉय गया कहां, इसकी भी पूछताछ नहीं हुई। न सिर्फ टेलीफोन, बल्कि रोहन रॉय भी एक बहुत बड़ा सबूत है। सुनिए, कुछ बातें मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर बताता हूं। सिंपल चीज, सारी जनता एसआईटी को सवाल पूछे कि दिशा सालियान के फोन का मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए, उसके साथ में आदित्य ठाकरे, ये सचिन वाजे, परमवीर सिंह, इनका सबका मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए, बस पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि वो मोबाइल था कहां पर। रोहन रॉय का भी इसमें, रोहन रॉय के भी पास तो मोबाइल होगा ना, उसका अपना भी मोबाइल होगा। हाँ बिल्कुल, रोहन रॉय का भी मोबाइल निकालिए, वो हिमांशु सिखरे और कौन कौन थे उस पार्टी में, सबका निकालिए ना। और इसमें ना सबसे पहले, वो ठीक है उनको तो एक हो गया, ये रोहन रॉय को भी कस्टडी में लेने की जरूरत है। वो उसका रोल सिर्फ इतना नहीं था। रोहन रॉय जो था, उसने जो डील किया उन लोगों से, वो अलग चीज है, लेकिन उसका रोल सिर्फ इतना नहीं था। उसका रोल आगे जाकर दिशा सालियान के पेरेंट्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहा है, इनके ही इसमें चैनल में वो इंटरव्यू दिलवा रहा है, और बाद में आदित्य ठाकरे के लीडर को बुलाकर इनके माता पिता को बोलकर कंप्लेंट करवा रहा है। इसमें उसका क्या रोल है, उसका डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन है एसआईटी ने जरूर करना चाहिए कि क्या हुआ। इस मामले को उठाने वाले 2 लोग मेन थे, ये बात सारे देश को मानना ही पड़ेगा, और सब दिखती बात है। पहली चीज अर्नब गोस्वामी जी, और सेकंड थे नीतीश राणे जी। तो इसमें दोनों लोगों को दबाने का पूरा ट्राई हुआ। अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर करके उनको अरेस्ट करना, उनके खिलाफ में पिटीशन फाइल किया गया, और इधर नीतीश राणे जी के खिलाफ में भी केस रजिस्टर की गई। उनके पिताजी को उनको अरेस्ट किया गया, बेल लेना पड़ा, मतलब जो भी उन्होंने पुलिस ने किया। और दिशा सालियान के मैटर में बताओ तुम्हारे पास में क्या है, बताओ तुम्हारे पास में क्या है। तो ये जो सब किया गया, तो ये इस बात से, मतलब इस बात की तरफ क्लियर इंडिकेशन करता है कि इनके आरोप इतने सही जगह पर लगे थे, ये जो कर रहे थे उससे छटपटा कर उस समय के पुलिस अधिकारियों ने कॉन्स्पिरेसी के साथ ये काम